हाइप इस बार बिग बॉस की बनी हुई है ना, मैं कहता हूँ इतनी हाइप वर्ल्ड कप की नहीं थी इतनी। अच्छा। भाई पागल करके रखे हैं ये बंदे। बिल्कुल नो डाउट। भाई इस सीजन में ना सबसे पहली जो मैं कहता हूँ कि ये तो वो कहते हैं ना टिपिकल सीजन नहीं था, जैसे पहले सीजन थे अग्रेसिव सीजन होने लड़ना लड़ाई वो ये बिल्कुल मुख्तलिफ से। विनर की बात करो यार, आप तो उनका नाम लेते हो, दिल करता है उनकी रिस्पेक्ट करो यार। जिस बंदे ने, मैं कहता हूँ कि इतना मोटिवेटेड बंदा मैंने अपनी लाइफ में पहले बार जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। उस बंदे को ना पर्सनल उस पर अटैक हुए, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ को कितना छेला गया यार। मैं कहता हूँ आपने मेरे ख्याल में 9 या 8 दिन पहले की एपिसोड देखो, उधर ना उसकी गर्लफ्रेंड्स की पिक्चरों तक वो बात लेके आ गए थे। बंदे ने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। कुछ भी बिल्कुल, मामला आता है, no doubt। कॉन्फिडेंस उसी कॉन्फिडेंस से वे ऑफ टॉकिंग थी, उसी कॉन्फिडेंस से मामला को लेकर बिल्कुल, चलता रहा। बिल्कुल। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स में देख लें, जी। बंदे गिर जाते हैं यार। जी, मामला बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहाँ लूज भी हुआ दरमियान में जाके, फिर वो ऊपर आया कि नहीं यार कोई बात नहीं, लगा रहा। एक बोर्ड की भी कमी पेशी आई, पब्लिक के रिव्यू भी कम उसकी तरफ से हुए, लेकिन फिर देख लें वो किस मामला में जाके नो आ गया डाउट। वो बंदा। मैं मुनव्वर फारूकी को जो है वो एक तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि यार जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है और वो चैंपियन रह गया। देखें एक वक्त ऐसा था कि हत्ता कि जो बिग बॉस का जो उनका सुपरवाइजर था या जो उसको होल्ड कर रहा जी, था, बिल्कुल। जो उसकी निगरानी कर रहा था, बिग बॉस। तो वो उसने उससे हाथ उठा लिया था, मतलब उससे पीछे हट गया था। देखें आज देखें, कहते हैं ना हमेशा आपको एंडिंग तक देखना पड़ता है। तो यार सर। जी वेलकम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? हसीब चौधरी। हसीब चौधरी भाई, आज का मेरा टॉपिक ये है कि आपसे बिग बॉस का सीजन 17 देखा सर आप? यार मैंने सोचा पता नहीं कौन सा टॉपिक होगा, आपने तो दिल कर माँ फिर उसमें ले आयो यार कसम। मुझे बताओ कोई, मुझे ये इन भाई से भी पूछ लो, इन्होंने भी देखा होगा भाई। बिल्कुल, सबने जो देखा। हाइप इस बार बिग बॉस की बनी हुई है ना, मैं कहता हूँ इतनी हाइप वर्ल्ड कप की नहीं थी इतनी। अच्छा। भाई पागल करके रखे हैं ये बंदे। बिल्कुल नो डाउट। भाई इस सीजन में ना सबसे पहली जो मैं कहता हूँ कि ये तो वो कहते हैं ना टिपिकल सीजन नहीं था, जैसे पहले सीजन थे अग्रेसिव सीजन होने लड़ना लड़ाई वो ये बिल्कुल मुख्तलिफ से, बिल्कुल इसमें मुख्तलिफ। तो और किस्म की कंट्रोवर्सी हो रही थी। मैं कहता हूँ यार माइंड ब्लोइंग, जैसे ना देखोगे अगर आप विनर की बात करो यार, आप तो उनका नाम लेते हो, दिल करता है उनकी रिस्पेक्ट करो यार। जिस बंदे ने, मैं कहता हूँ कि इतना मोटिवेटेड बंदा मैंने अपनी लाइफ में पहले बार जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। उस बंदे को ना पर्सनल उस पर अटैक हुए, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ को कितना छेला गया यार। मैं कहता हूँ आपने मेरे ख्याल में 9 या 8 दिन पहले की एपिसोड देखो, उधर ना उसकी गर्लफ्रेंड्स की पिक्चरों तक वो बात लेके आ गए थे। इतनी गंदी बात, वो मैं कहता हूँ ये समझ नहीं आती है बिग बॉस चल रहा है या क्या चल रहा है। अगर शुरू के हम बात करें, शुरू के एक डेढ़ महीना पहले रहा था कि मुनव्वर अकेले गेम के अंदर खेल रहे हैं। उसके बाद अगर उसकी बात की पर्सनल लाइफ के बाद हिट की गई तो मुनव्वर थोड़े से कमजोर नजर आए थे। आपको भी लग रहा था किस तरह? मैं कहता हूँ यार अगर उस मुनव्वर को उठाने के लिए पूरा क्रेडिट किसी को जाता है ना, तो वो जाता है सबसे पहले तो जाता है हम इंडियन अवाम को जाता है, जिस भाई ने जिन्होंने उसको बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ एक तो बंदा मोटिवेटेड होता है ऑलरेडी, लेकिन और उसकी अवाम ने बहुत ज्यादा उसको उठाया। तब ऐसा लग रहा था ना पूरी बिग बॉस एक साइड और मुनव्वर एक साइड। हमने तब भी माइंड बना लिया था अगर भाई जितवाना है तो इस बंदे को जितवाना है। अच्छा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने इसको विन अगर करवाना है। मैं बात करूं डोंगरी का, जो बंदा उठ के आके उसने बिग बॉस के इतने बड़े प्लेटफॉर्म के 2021 से पहले के अगर बात की जाए तो मुनव्वर फारूकी को कोई भी नहीं जानता था। अगर बात करें मुनव्वर फारूकी के साथ जो थे उससे बड़े बड़े स्टार्स थे अंदर, अगर टीवी स्टार्स थे, उसको छोड़ के अगर फैन बॉलिंग जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करते हुए नजर आए हमें यार। सबसे पहले तो हम अगर बात करें ना, सबसे पहले तो हम अगर डोंगरी की बात करें ना, जैसे ही वो विनर बना ना, उसके बाद जो डोंगरी के मनाजर देखने वाले थे ना, मैं कहता हूँ यार आउट क्लास डोंगरी में जो उधर उस टाइम चल रहा था। इतनी अवाम यार, इतनी अवाम के यकीन मानो, मैं कहता हूँ अगर इंडिया वर्ल्ड कप विन कर जाता ना, मुझसे लिखवा लो, मैं इंडिया का अगर वर्ल्ड कप विन कर जाता, इतनी अवाम बाहर के स्टेडियम के बाहर ना होती जितनी अवाम बिग बॉस के बाहर खड़ी थी। और अभी रिजल्ट्स आने को मेरे ख्याल में 4 से 5 घंटे रह गए थे। जो अवाम कौन लेके आया था? एमसी स्टैंड। और एमसी स्टैंड की अवाम आपको तो फिर पता ही है भाई, अगर डोंगरी के पहले जो किंग थे ना एमसी स्टैंड थे। जब मुनव्वर फारूकी को सबसे, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा सपोर्ट किधर मिला, जब बोला एमसी स्टैंड ने ये ट्वीट करके बोला कि भाई तेरा दोस्त तेरे साथ खड़ा है, बाकी कोई हो खड़ा ना हो, तेरा दोस्त तेरे साथ खड़ा है। फैन भी जितने एमसी स्टैंड के फैन थे उन्होंने भी मुनव्वर को वोटिंग की थी। भाई वोटिंग की तो आप बात ही ना करो, जब वोटिंग होना शुरू हुई ना, यकीन करो यार, मैं कहता हूँ जब आखिरी 1 घंटा रह गया था ना, तो हम ऐसे फोन के ऊपर ना बैठ गए थे, क्योंकि हम तो ट्वीट कर नहीं सकते थे, हम तो वोट कर नहीं सकते, हम ठहरे पाकिस्तानी। तो मैं कहता यार कि जब एक सिचुएशन ऐसी आ गई, हमें लगा कि तीसरा या चौथा नंबर होगा। सर अगर मैं बात करूं लास्ट में जब मुनव्वर जीते थे, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? यार उस मोमेंट को हम मैं कहता हूँ हम पाकिस्तानी है ना,
अगर हम यार कोई ट्रॉफी वर्ल्ड कप की विन करके भी ले आए ना, तो मैं कहता हूँ हम इतने सस्पेंस में इतने थे यार कि जब बिग बॉस ने अनाउंस किया ना कि विनर इज मुनव्वर फारूकी, जी। या यकीन करो, यकीन नहीं आ रहा था। लगता था कि सर अगर बात की जाए तो उससे पहले के 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले मुनव्वर से ज्यादा जो हाइप थी वो उसकी थी, अभिषेक की थी। अभिषेक मुनव्वर फारूकी से ज्यादा हाइप थी। उसके लास्ट दिन के अगर मैं बात करूं तो सारे सेलिब्रिटी जितने भी थे मुनव्वर फारूकी के हक में इंस्टाग्राम ट्विटर में उसके हक में वीडियोस बना रहे थे, उसको वोटिंग कर रहे थे। यार देखें, बाकी सेलिब्रिटीज हैं जो, मैं तो उनको कहता हूँ कि वो चल गई थी, पॉलिटिक्स आ गई थी इन्वॉल्व। जी क्यों? बिल्कुल। जब वो उन्होंने तब सपोर्ट करना शुरू किया जब 100% लग रहा था कि आप नवर विन हो गया भाई। क्योंकि अगर बिग बॉस ने आपको धांधली ना की, क्योंकि लग रहा था वो करेंगे इस बार, पहली बार ऐसा फील हुआ बिग बॉस के शो में कि ऐसा लगा कि ये स्क्रिप्टेड चल रहा है। स्क्रिप्टेड। क्योंकि लग नहीं रहा था कि वो मुनव्वर को आगे आने देंगे। मैं भी कि वो उनको इंटरेस्टेड बनाने के लिए उन्होंने किया या क्या किया, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर बात कीजिए ना बाकी सेलिब्रिटीज की, तो वो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। एमसी स्टैंड की बात कीजिए भाई, तो मैं कहता हूँ एमसी स्टैंड ने इसको तब सपोर्ट किया जब इसके साथ कोई भी नहीं जी था। बिल्कुल, जब इसको जरूरत थी। के ऊपर भाई क्या कहें, स्पीक लेस है हम यार ये देख लो कि यकीन मानो दिल कर रहा था काश हम इंडिया होते और इस टाइम हम डोंगरी। मैं कहता हूँ मैं तो बैठ ही डोंगरी जाता, मैंने उठना नहीं था भाई डोंगरी से। क्यों यार, उस बंदे को यकीन मानो कोई पता नहीं है इतना माइंड में घुस गया था ना कि पूरी रात हम यही सोचते रह गए कि कब हम डोंगरी पहुंचे। आपने देखा सर सीजन 17 मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी की वजह से मुनव्वर देख रहे फारूकी, हाँ। यार देखिए, सबसे पहले तो स्टैंड अप, पहले तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिहाज से इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडियन कम है। हैं। बिल्कुल। कपिल शर्मा देख लें, और उसके बाद मुनव्वर फारूकी। मुझे जो पर्सनली लगा, मैं भी आई एम रॉन्ग, शायद आपके वो व्यूअर्स भी ना ये बात माने, लेकिन जो मेरे ख्याल में कॉमेडी हमारी अच्छी थी, कॉमेडियन उनके पास मुनव्वर फारूकी बहुत स्टैंड अप कॉमेडियन बड़ा कमाल का मिला है। आप अगले को रख के उसके ऊपर आपने बात करनी हो, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, और बाद में से बात निकालनी बहुत अकेले बड़ी- कॉमेडी करना स्टेज के ऊपर ये कोई इजी नहीं होता। अगर बहुत हम बड़ा। बिग बॉस के ऊपर आ जाते हैं, अगर बिग बॉस की बात की जाए तो फर्स्ट के 1.5 महीना वो ऐसा लग रहा था कि मुनव्वर जो है वो अकेले सारे मेंबर्स के ऊपर भारी हैं। तो बाद में कुछ इस तरह का सस्पेंस आया, हमें लगा कि भाई मुनव्वर तो मैच हार रहे हैं, गेम से बाहर होते जा रहे हैं, तो क्या सर यार एंड में अप एंड डाउन आते रहते हैं। देखिए, उसको ट्रोल होता है, वो शेर सुना के फारग कर देता है कि कोई बात नहीं। उनका वे ऑफ टॉकिंग, फिर वहाँ और उसने वो जो बड़ा एक वो उसको बड़ा टोंट मारा था कि शुक्र है आप इसकी 30 सेकंड से ऊपर की वीडियो देखोगे। मिस वो जो लड़की वो कच्चा बादाम वाली थी, तो वो अंजलि अरोड़ा। पता रहा हूँ आपको कि ये बंदा उसी को पता होता है जो चीज को ऑब्जर्व जी करता है बिल्कुल। कि यार ये 30 सेकंड की रील्स बनाती रहती है, आज इसको ज्यादा बनाया, तो उसने कहा कि शुक्र है आपके व्यूअर्स को वो चीज ज्यादा मिली। मीन्स ये बहुत बड़ा टोंट है, अगर ये जी व्यूवरशिप आगे सोचने वाली हो तो ये उसी बंदे को आता है जिसने पीछे से बैकग्राउंड को पूरा कैप्चर किया हुआ अपने अंदर। तो कॉमेडियन वही होता है जो भाई पूरे माशरे को अपने जेब में लेके नहीं चल सर, रहा है। अगर बात की जाए तो उसकी बिग बॉस के अंदर की बात की जाए तो बिग बॉस में आपको वो उसको कैसा लगा सर? मुनव्वर का अगर बात की जाए तो फाइनल में आपके क्या इमोशंस थे जब फाइनल के जो लास्ट के दो यार तीन उस मिनट बंदे ने अनाउंस होने वाला था विनर, तो आपके इमोशन कैसे थे तब? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, उस बंदे ने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। मामला आता है, नो डाउट। कॉन्फिडेंस उसी कॉन्फिडेंस से वे ऑफ टॉकिंग थी, उसी कॉन्फिडेंस से मामला को लेकर बिल्कुल चलता रहा। बिल्कुल। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स में देख लें, जी बंदे गिर जाते हैं यार, जी मामला बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहाँ लूज भी हुआ दरमियान में जाके, फिर वो ऊपर आया कि नहीं यार कोई बात नहीं, लगा रहा। एक बोर्ड की भी कमी पेशी आई, पब्लिक के रिव्यू भी कम उसकी तरफ से हुए, लेकिन फिर देख लें वो किस मामला में जाके आ नो गया। डाउट। वो बंदा चटाई जो होती है, शायद आपके वर्ड्स को समझने लगे, जो जमीन पे रखी जाती है, जी बिल्कुल। वहां से उठ के आया है। वो कहता है कि बैठ डोंगरी का लड़का आके पूरी डोंगरी को सर पे उठा रहा है, उसको अभी इस टाइम ट्रॉफी लेके वो आया है, उसको जगह नहीं मिल रही, कहाँ से गाड़ी निकाल मैं आपको बताऊं, उसके लिए मेरे पास शेर है कि बैठ जाता हूँ अक्सर जमीन पर, वाह। मुझे खुद की औकात अच्छी लगती है। तो मुनव्वर फारूक की जमीन पर बैठ के वो बंदा आज स्टार बना है। आज भी अपनी वो औकात नहीं भूला, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि यार मैं सोफे पे नहीं बैठता, अभी भी नीचे बैठता हूँ कि ताकि मुझे याद हो कि मैं कहाँ से उठा हूँ। तो नो डाउट वो बंदे ने बहुत मेहनत की है, डिजर्व करता था। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे सर मुनव्वर की जीत के ऊपर, और जिन लोगों ने मुनव्वर को सपोर्ट किया उनके बारे में मैं क्या इससे कहना? बड़ा एक मैसेज देना चाहूंगा कि यार हमें खुशी होती है कि आपके यहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत कमी है। कम से कम कंपटीशन होती है, सिर्फ मुनव्वर फारूकी तो जीते, जो पीछे आ रहे हैं उनके भी नाम बने हैं। तो कंपटीशन होने चाहिए, और कंपटीशन यार मुनव्वर फारूकी नो डाउट बड़ा है। उनके फैंस को कांग्रेचुलेशन, जितना आपने उनका साथ दिया शुरू से लेकर, आप भी डिजर्व करते हो। सर आज अगर मैं बात करूं बिग बॉस की, तो बिग बॉस देखा है सर आपने?
जी बिल्कुल मैंने देखा और स्पेशली मैं मुनव्वर फ़ारूकी को जो है वो एक तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि यार जिस तरह की उसकी परफ़ॉर्मेंस रही है और उसने वो चैंपियन रह गया। देखें एक वक़्त ऐसा था कि हत्ता कि जो बिग बॉस का जो उनका सुपरवाइज़र था या जो उसको होल्ड कर रहा जी था बिल्कुल। जो उसकी निगरानी कर रहा था जी बिग बॉस। बिग बॉस, तो वो उसने उससे हाथ उठा लिया था, मतलब उससे पीछे हट गया था। देखें, आज देखें कहते हैं ना हमेशा आपको एंडिंग तक देखना जी पड़ता है, बिल्कुल तो ऐसा यार ही गेम हमेशा एंड तक चलती है। देखें कि उसकी परफ़ॉर्मेंस शुरू में कुछ डाउन रही है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसने ऐसा परफ़ॉर्म किया कि वो चैंपियन बन गया और जिस तरह बिल्कुल। की उसकी परफ़ॉर्मेंस रही है, मैं कहता हूँ कि हर बंदा उस पे अश्क अश्क कर ब उठा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर अगर मैं बात करूँ तो शुरू के फर्स्ट डेढ़ महीना ऐसा लग रहा था कि मुनव्वर फारूकी जो है वो एंड तक इस तरह गेम लेके जाएंगे, लेकिन उसके बीच के बाद कुछ इस तरह का सस्पेंस आया, उसके पर्सनल इश्यूज को उठाया गया। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुनव्वर फारूकी इस तरह के मैच खेलेंगे और एंड में जाके विन करेंगे। और अगर मैं बात करूँ बिग बॉस तक उसके अगेंस्ट हो गए थे। देखिए, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की उन्होंने स्ट्रैटेजी खेली, अवाम के दिल जीत लिए, मैं कहता हूँ ये होती है प्लानिंग। देखिए, हमेशा गेम का मज़ा ही तब आता है अगर आप स्मूथली जीतने की पोज़ीशन में हो ना तो मज़ा नहीं रहता। जी बिल्कुल। मज़ा तभी आता है जब आप हारे हों और अचानक से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए उसको जीतने के लिए और आप वाक़ई जीत भी जाएँ और जीत के लोगों को दिखा दें कि यार देखिए ये होती है विनिंग। और मैंने जनाब हर किसी की ज़ुबान पे हार-हार थी और जी बिल्कुल। अचानक से जीत की पोज़ीशन अचानक में। से जीत तो अगर मैं अगर बात की जाए तो सर जीतने से 2 दिन पहले मंडे सैटरडे और संडे के एपिसोड आपने देखा होना है, उधर लग ही नहीं रहा था कि मुनव्वर फारूकी जो है वो विन करेंगे और सारे यही कह रहे थे कि अभिषेक कुमार जो है वो मैच को लेके जाएँगे और ट्रॉफी उठा लेंगे वो। देखें, वो बिल्कुल एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। डोंगरी से। डोंगरी से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखें उस बंदे की प्लेइंग, उसका खेल, वो एपिसोड हर एपिसोड देखने वाला था और दिल खुश कर दिया। और जी। जब उसकी परफ़ॉर्मेंस देखी ना मैंने कहा ले यार अख़ीर है। शुरू में उसकी परफ़ॉर्मेंस थोड़ी-सी नज़र आई है डाउन, लेकिन उसने जैसे ही बैक किया ना कमबैक किया, मैं कहता हूँ उसने देखने वालों के दिल जीत लिए जी, और बिल्कुल। परफ़ॉर्मेंस आउट क्लास थी अब और हर कोई उस पे अश्क अश्क कर उठा। जी, बिल्कुल अगर बात की जाए तो मुनव्वर फारूकी की जीत से आप कितने खुश हैं? मैं आप मुझे मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है, अगर मेरे पास होते तो मैं शायद इससे भी ज़्यादा कह सकता अगर तो अगर मैं बात करूँ लास्ट के जो मिनट्स थे जब अनाउंस होना था कि विनर का, तो आपके इमोशन कैसे थे उस टाइम पे? मैं उस टाइम ना मेरे ज़हन में यही था कि यार जो इसके अगेंस्ट था ना पर्सन मुझे लग रहा था कि यार वही जीत रहा है और लेकिन अचानक से जब उन्होंने कहा ना कि मुनव्वर मुनव्वर फारूकी। फ़ारूकी जीतेगा, ओए होए होए! ओ मैं देख के शॉक्ड हो गया और मैं कि यार क्या कमाल की परफ़ॉर्मेंस है कि देखे हर बंदा हक्का-बक्का रह गया कि यार इसकी शुरू में क्या परफ़ॉर्मेंस थी और एंडिंग पे जैसे क्या और अचानक से उसकी परफ़ॉर्मेंस देखिए बिल्कुल, बिल्कुल। हर बंदा ये मतलब ऐसे हो गया हाँ, यार ये हुआ क्या है? बिल्कुल ऐसा ही कैसे है। हो गया यार ये कैसे मुमकिन था? लेकिन वाक़ई वो उसने परफ़ॉर्मेंस डिज़र्व दिखाई, करते थे वो डिज़र्व करता था मैच को यार, लेके। ये यकीन करें वो वाक़ई डिज़र्व करता था। अगर वो डिज़र्व ना करता तो वाक़ई वो उस पोज़ीशन पे ना पहुँचता लेकिन उसने डिज़र्व करता था तो वो जीता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं चलें कहता हूँ कि यार ये बड़ी कमाल की उसकी एफ़र्ट थी और वो एफ़र्ट का उसको फल मिला है। चलें सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।